दोस्तों, सनातन परंपरा में सर्व पितृ अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। 20 सितंबर से ये शुरू हुए थे और 6 अक्टूबर को ये समाप्त होंगे। पितृपक्ष के दौरान 16 दिन तक लोग अपने पुरखों की याद में तर्पण करते हैं, उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं और इन 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। कहते हैं जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, इन दिनों में हमारे जो पूर्वज हैं वो धरती पर निवास करते हैं, इसीलिए सब उनको प्रसन्न करते हैं। उसके बाद वो इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने धाम में लौट जाते हैं। इस बार जो ये सर्वपित्र अमावस्या का दिन है, इस दिन बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। बुधवार का ये दिन है और इस श्राद्ध पक्ष में महापुण्यदायक गज छाया योग बन रहा है। ये जो गज छाया योग होता है, इस योग में तीर्थ स्नान करना, दान करना, जप करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, अन्न वस्त्र का दान, श्राद्ध, इन सभी चीजों का करना विशेष महत्व माना जाता है। तो इस दिन क्या कार्य आपको करने चाहिए, किस तरह से आपके श्राद्ध करने चाहिए, किस तरह से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसे कौन से कार्य कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में विस्तार से। अमावस्या का दिन जो होता है, ये जो हर महीने अमावस्या तिथि आती है, ये वैसे भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पितरों के पिंडदान के लिए। और अब तो सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या है, तो इसका बहुत महत्व है और इस तिथि का कई गुना महत्व बढ़ गया है इस दिन योग बनने से। तो देखिए, इस दिन क्या किया जाता है। तो एक तो जब आपको अपने पितरों की तिथि याद होती है, तो उस दिन आप अपने पितरों का विसर्जन करते हैं, उनके लिए पिंडदान करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी पसंदीदा चीजें बनाते हैं, तब भोग लगाते हैं। दूसरा, यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि याद ना हो और आप उनकी शांति के लिए पितृ विसर्जन वाले दिन, इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। यानी अगर आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि याद नहीं कि किस तिथि को हुई थी या किस तिथि को आपको श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा अगर आप सोचते हैं, तो ये जो दिन होता है ना, सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या, इसका मतलब यही होता है इस दिन आप अपने हर उस पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी तिथि आपको नहीं है। भूले बिसरे जितने भी आपके पितृ हैं, पितृगण हैं, उनका श्राद्ध आप इस दिन कर सकते हैं। इसीलिए इस तिथि को कहा जाता है भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करना। ब्रह्म पुराण के अनुसार भी पितृ अमावस्या में पवित्र होकर श्राद्ध करने से मनुष्य की समस्त अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं और ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, और अनंत काल तक वो सुख प्राप्त करता है। तो आप भी इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। इस दिन आप क्या करें? प्रातः उठकर स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्राद्ध के लिए सात्विक भोजन तैयार करें और पकवान में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर एक थाली में लगाएं। उसके बाद आप योग्य ब्राह्मण को आदर सम्मान के साथ घर बुलाकर श्रद्धा के साथ भोजन कराएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और श्राद्धकर्ता को पुण्य फल प्राप्त होता है। जो लोग किसी कारणवश पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, अमावस्या को ही अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो कहा जाता है कि यदि जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो वो पितृदोष समाप्त हो जाता है। और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष का पता कैसे चले कि आपकी कुंडली में पितृदोष है? आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास करने पर भी संतान नहीं प्राप्त हुई है, आपका जो बिजनेस है उनमें कहीं ना कहीं सब कुछ फाइनल हो चुका होता है, एन मौके पर आपका काम बंद हो गया, आपकी डील कैंसिल हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें, घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में माना जाता है कि आप पर पितृदोष चल रहा है और तब आपको बहुत सी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपको इस अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने का उपाय जरूर करना चाहिए। इस अमावस्या के दिन आपको दीप दान जरूर करना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी, तीर्थ के किनारे दीपक जलाने पर अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और ये तो वैसे भी सर्व पितृ अमावस्या है, तो इस दिन तो पितरों का आशीर्वाद आपको लेना ही लेना है। जब वो इस धाम को छोड़कर जाएंगे तो अपने पितरों को प्रसन्न कर लें इस दिन, ताकि वो जाते समय आपको आशीर्वाद देकर जाएं, आपसे प्रसन्न होकर जाएं। सर्व पितृ अमावस्या पितरों की विदाई का दिन है। इस दिन वो अपने लोक को चले जाते हैं, तो आपको बस श्रद्धा विश्वास के साथ विधि विधान से अपने पितरों की विदाई करनी है। उससे प्रसन्न होकर पितृ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से उसके जीवन में सभी प्रकार की सुख संपदा बनी रहती है।
पुत्र की प्राप्ति होती है, आपके कामकाज बनने लगते हैं, आपके घर में जो परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही हैं, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए कोई भी बड़े से बड़ा काम आपका बड़ी ही आसानी से पूरा हो जाता है, बड़ी आसानी से वो संपूर्ण हो जाता है। तो ये एक बड़ा सुंदर दिन है। इस दिन सूर्य और चंद्र दोनों हस्त नक्षत्र में है, जिसकी वजह से गज छाया योग बना है। और इस गज छाया योग में जो भी आप इस दिन दान करेंगे, जो भी आप श्राद्ध करेंगे, उसका विशेष महात्मा होगा। तो दान पुण्य जरूर करें इस दिन। देखिए दान कैसा कर सकते हैं, कई सारे लोग परेशान होते हैं कि दान किस तरह का करें। दान का मतलब है अन्न दान कर दें, कुछ लोगों को भोजन करा दें, वस्त्र दान कर दें, और वस्त्र और अन्न का दान होता है ये महादान माना जाता है। या फिर आप दवाइयों का दान कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग की, किसी जरूरतमंद को अगर किसी दवाई की जरूरत है तो आप उसको वो दवाई दिला सकते हैं, वो दवाई लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह के कुछ दान है जो आप कर सकते हैं, जो आपके जीवन में इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो इस कार्य को आप जरूर करें इस पितृ अमावस्या के दिन। अगर आप ये कार्य कर देते हैं तो पितरों का आशीर्वाद तो होगा ही, साथ में देवों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर होगा, और सबकी कृपा से आपके जीवन में खुशी बहार आती रहेगी।